वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हमने कवर किया था दैट वाज हमने देखा था कि हमारे पास हम पाइथन लैंग्वेज जो है वो इसमें कवर करने वाले हैं। द टूल दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ बेसिकली कोलैब, इन शॉर्ट ऑफ कोलैबोरेटरी। किस लिए यूज़ किया जाता है, हमने देखा कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग से बेसिक से स्टार्ट करते हुए अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो हम एआई और डेटा साइंस की तरफ अगर मूव करें तो वहाँ पे हम इस टूल को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास रैम की रिस्ट्रिक्शन है, सिस्टम हमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर उस चीज़ को हम अपने सिस्टम से वो करके ऑनलाइन किसी टूल के ज़रिए आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कोलैब इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ ये देखी थी कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोलैब में अपनी न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी जो पर्टिकुलर स्क्रीन है उसको नोटबुक का नाम दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कोलैब पे अगर आप काम कर रहे हैं। तो फर्स्टली आप फाइल के ऑप्शन में जाते हैं एंड देन न्यू नोटबुक करके देयर इज़ अ टोटली न्यू नोटबुक आपके काम करने के लिए आपको यहाँ पे वो गूगल क्रिएट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इन्वायरमेंट हमारे पास क्रिएट हो गई, इसको हम एक नोटबुक का नाम देते हैं। ठीक है, हमने लास्ट में एक्सटेंशंस भी कवर किए थे, अगर किसी ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले उसको देख लें एंड देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज द कोड सेल, एज यू कैन सी प्लस कोड इज मेंशन ओवर हियर। तो अगर आप कोड लिखना चाह रहे हैं तो आप कोड सेल को इंसर्ट करवा रहे होंगे। और कोलैब में हमारे पास जो है ये एक एडवांटेज है कि हम हमारे पास टेक्स्ट सेल भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज आप कोई भी अगर काम करने चाह रहे हैं तो किस चीज़ से रिलेटेड आपका कोड लिखा हुआ है आप टेक्स्ट सेल के थ्रू ऊपर उसके मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर सपोज इसको यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास है, साथ साथ हम मूव करते रहेंगे, यूज़ करेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो इस सेल को मूव अप करवा देते हैं एंड देन डबल क्लिक और एंटर टू एडिट। ठीक है, आई विल जस्ट प्रेस द एंटर एंड लेट मी से टॉपिक फॉर टुडे इज बेसिक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, व्हेन आई मूव ओवर हियर यू कैन सी कि ये टेक्स्ट बॉक्स के में मेरे पास इस कोड सेल के लिए बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट सेल मैंने एंटर कर दिया जिसमें मैंने लिखा है बेसिक्स ऑफ पाइथन, और मेरा जो नेक्स्ट कोड सेल है बेसिकली उसमें अब मैं कोई सा भी अपना कोड लिखूंगी तो पता चल जाएगा ओके दिस कोड इज़ फॉर दैट हेडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने कोलैब के टूल में ये दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हम दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान जो है वो काम कर रहे होंगे। वापस से हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज का बेसिकली इस लेक्चर वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज बेसिकली पाइथन का सिंटेक्स हम कवर करेंगे, देन इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है हमारे पास उसको हम देख रहे होंगे, और पाइथन में वेरिएबल्स किस तरीके से हमारे यूज़ हो रहे होंगे हम उस चीज़ को कवर करेंगे। ओके, ये मेरे पास एक नोटबुक क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या सेल यूज़ किया, बेसिकली आई हैव यूज्ड अ टेक्स्ट सेल ओवर हियर इन विच आई हैव रिटन पाइथन प्रोग्रामिंग। Then there is another text cell जिसके अंदर I have mentioned कि first that we are going to cover is Python syntax। syntax से मुराद क्या है यहाँ पे Python के अंदर, वो ये है कि किस तरीके से हम Python को बताएंगे कि हमारा कोई भी अगर हम कोड में अपने पास लिख रहे होते हैं तो अगर कोई लाइन ऑफ कोड हमने लिखी है तो उसको किस तरीके से Python के पता चलेगा कि ओके इट्स completed, I have to execute that particular line। तो Python basically it uses new line to complete command। अगर हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड हमारे पास मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो पाइथन को बेसिकली पता चल जाएगा ओके दिस पर्टिकुलर लाइन एंड्स हियर, यहाँ पे उसकी कमांड खत्म हो जाती है तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को सेपरेटली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन मीन्स यूजिंग वाइट स्पेसेस विल गिव एरर इफ स्किप इंडेंटेशन। इंडेंटेशन हमारे पास हो क्या रही होती है, बेसिकली स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग की बात की गई है। पाइथन के लिए अगर हम बात करते हैं तो पाइथन के लिए स्पेस रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी स्पेस मेंशन कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स कि पाइथन के अंदर उसकी कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेशन है, उसका कोई ना कोई मीनिंग है। ठीक है, कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कमांड। ठीक है, हमारे पास एक प्रिंट का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। ठीक है,
इसको ऐड करने का बता देते हैं। मैंने कोड सेल की एंटर किया अपने पास, ठीक है। इसको लेट्स जस्ट मूव इट अप एंड आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट। ओके, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन। अगर मैं यहाँ अपना पॉइंटर माउस पॉइंटर लेके आते हैं, ठीक है, तो यू कैन सी कि ये हमारे पास बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि हमारा एक प्रिंट का जो है वो फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास वट एवर यू आर गोइंग टू पास इन दिस फंक्शन वो हमें कंसोल पे डिस्प्ले करवा देगा। और हमें पता है कि जब भी हमें कोई ना कोई प्रिंट के लिए चीज़ पास करनी होती है तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, वी हैव टू यूज़ द इन्वर्टेड कॉमास। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम बता रहे होते हैं कि यू हैव टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर एग्जैक्ट लाइन एज इट इज़, ठीक है। जैसे अगर आई एम गोइंग टू राइट माई नेम इज़ ओके, सो इस सेल के अंदर मैंने अपनी पूरी कमांड लिख दी, ठीक है। जब आप कमांड लिख दे, वंस यू हैव रिटन इट, तो कोलैब में उसको रन करने का क्या होता है कि यू कैन सी कि देयर इज अ प्ले बटन ओवर है। इसको बेसिकली आप ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, और प्ले बटन जो है वो यूजुअली इसको आपने देखा होगा कि होता है प्ले एंड पॉज रिप्रेजेंट समथिंग ना, तो वैसी वाली चीज़ यहाँ पे जो है उन्होंने मेंशन की है। तो अगर आप रन करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रेस दैट एंड यू कैन सी कि मेरा जब माउस पॉइंटर वहाँ पे मौजूद है तो इट्स सेइंग कि रन दिस सेल, इफ़ यू वांट टू रन दिस सेल यू शुड प्रेस दिस, ओके। एंड इट्स ऑल्सो सेइंग कि सेल हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन दिस सेशन, अब तक इस सेल को रन नहीं किया गया है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट प्रेस दैट, you can see यहाँ allocating and connecting, so it means it's executing my command and there it is. You can see okay, the output has been displayed to me. So whatever you are going to write in these inverted commas, it will be displayed as it is over there, okay. So if I'm adding something over here, like let's just say I'm trying to give some sort of design, or so after doing that I just press it again, you can see it has been executed by that particular person who has just created this notebook at 4:15 and it's executed in 1.175 seconds. How much time did that particular cell took to being executed is also given there, okay. So let's just press it again and you can see okay, it's all there, okay. Let me just make sure and like give you idea of what kind of error it can give, okay. So you can see here okay, whatever it's written outside the inverted commas it's just omitted, ठीक है। उसने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अभी उसने आपका ये कमांड ली ही नहीं है, तो वट एवर वी आर गोइंग टू राइट इन दैट इन्वर्टेड कॉमास इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप उसके आउटसाइड कुछ भी मेंशन कर रहे होते हैं तो वो आपको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक और बात है, वो ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपको एज इट इज़ चाहिए देन वी आर यूजिंग द इन्वर्टेड कॉमास, बट जब हम फर्दर आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें कुछ लाइन ऑफ कोड्स ऐसे होंगे हमारे पास कि उसमें हमें एग्जैक्ट जो हम लिखना चाह रहे हैं हम उसमें बीच में ज़ाहिर है ब्रेक्स भी आ रहे होंगे, तो वो कैसे मैनेज हो रहा होगा उसको भी हम देख रहे होंगे। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग थिंग ऑफ लाइक वर्किंग ऑन द पाइथन, कि हमें सबसे पहला जो फंक्शन है जिसको कवर करना था दैट वाज द प्रिंट। लेट्स जस्ट मूव अ बिट फर्दर। हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं देयर इज समथिंग दैट इज, जैसे हमारे पास यू कैन सी हेयर कि यहाँ में टेक्स्ट सेल हमने यूज़ किया, उसके अलावा विद इन दी अगर हम कोड सेल भी कोई चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ आती है कि ओके हम टेक्स्ट सेल के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, बट फॉर सपोज वी वांट टू ऐड समथिंग इन दी इनसाइड दी, समझ लें कि कोड सेल के अंदर ही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि कोड सेल के अंदर ही हमारा कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो मेंशन हो और हमें पता चल जाए। माइट बी पॉसिबल अगर ये टेक्स्ट बॉक्स हर जगह ना हो, ठीक है, हमें कोलैब ये फैसिलिटी दे रहा है, बट माइट बी पॉसिबल अदर टूल्स आर नॉट गिविंग दैट थिंग। तो व्हाट कैन वी डू when we have to write something inside the code cell which shouldn't be on the console, ठीक है। तो वहाँ पे the thing which comes in is the comments, ठीक है। हमारे पास comments जो हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं
कोडिंग के अंदर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी लर्न, ठीक है। कमेंट्स के अगर आप कमेंट्स साथ साथ दे रहे होते हैं तो वी नो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द कोड. Right now it's just a one line, but somehow you are going to write a bunch of codes and there would be a lot of instructions in that. So how are we going to handle that? For that, what we need to do, we should use the comments. And for Python, or in Python you can say कि comments किस तरीके से हम mention कर रहे होते हैं. हमारे पास hash is basically the symbol that is going to show that this is the comment. पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि दिस इज अ कमेंट? इट्स गोइंग टू से ओके हैश मिला है मुझे, वेरी गुड, दैट मीन्स ये लाइन कमेंट आउट है, इसको मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगी कोड ब्लॉक के अंदर, ठीक है। रन करके इसको दिखा लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये बात। तो यू कैन सी कि पाइथन इंटरप्रेटर जस्ट इग्नोर दैट लाइन, ठीक है, इट्स जस्ट took the print function and whatever was present inside that print function it just displayed it द कंसोल। तो और किस तरीके से हम जो है वो कमेंट को मेंशन करा सकते हैं? माइट बी पॉसिबल कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपने प्रिंट फंक्शन के साथ ही कमेंट दे दें, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि हैश मिलेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि दिस फ्रॉम दिस वे ऑनवर्ड्स यहाँ पे कमेंट है, ठीक है। इसको भी रन कर लेते हैं हम। दिस वोंट मेक सच डिफरेंट, बट आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हो सकता है। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ पे यू कैन से कि दिस कमेंट विच कैन एक्सटेंड ऑन मोर देन वन लाइन। एक लाइन से ज़्यादा बड़ा लाइन पे मैंने इसको ले जाने की कोशिश की है, तो उसको किस तरीके से करेंगे? आई हैव यूज्ड ऑन ईच सिंगल लाइन आई एम यूजिंग द हैश। सो हे फेलाज, इट्स जस्ट रिटन देयर। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आता है हमारे पास कि ठीक है, वन लाइन, सेकेंड लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन्स, हम हर पर्टिकुलर लाइन पे हैश दे दें, बट व्हाट अबाउट कि वी हैव टू राइट अ कमेंट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ एट मोस्ट 10 लाइन्स, तो हमें 10 टाइम्स हैश करना पड़ेगा? नो, पाइथन हमारे पास हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ करने का हमारे पाइथन में क्या तरीक़ेकार है? सिंपली आप क्या कर रहे होंगे अपने पास, यू कैन सी कि 3 इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, 3 कोटेशंस आपके जो है वो, अगर आपने 3 कोटेशंस लगाए हैं उसके अंदर जो भी आप चीज़ इनक्लोज करेंगे दैट मीन्स दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। लाइक फॉर सपोज लेट मी जस्ट अगेन राइट दिस, लेट्स जस्ट मेक अ स्टेटमेंट, आई हैव मेड 3, दिस इज अ multi-line comment. It can extend up to as much lines as possible. Okay, now same old print method done with the comments. okay, now you can see here कि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स की बात कर रही हूँ तो दिस इज ऑफ अ डिफरेंट यू कैन से कलर, बट अगर आई एम मूविंग टूवर्ड्स द प्रिंट तो दिस इज ऑफ अ डिफरेंट कलर। अगर मैं सब चीज़ों को अपने कमेंट्स में इंक्लोज कर देती हूँ, जैसे फॉर सपोज लेट मी जस्ट फर्स्ट प्रिंट दिस आउट and then I'll say okay, what I'm trying to explain here. Okay, you can see here कि it's shown the output to me done with the comments. Okay, good enough. Now let's just make a little bit change over here. Let me just execute it now. Okay, this is a multi-line comment and that means कि ये पूरा इसने जो है वो एक comment के तौर पे जो है वो पूरा आप समझ लें कि वो मुझे ला के दे दे रहा है, बिकॉज उसने और कोई चीज़ देखी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसको कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे इंटरप्रेटर को रिसीव नहीं हुई, दैट मीन्स ये पूरा उसके लिए एक कमेंट था। उस अगर 3 इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो अगर मैं वापस से यहाँ पे अपने पास लेके चली जाऊँ, ठीक है, तो यू कैन सी है कि वापस से अगर मैं रन करते हैं हम तो वो प्रिंट को एज अ प्रिंट फंक्शन लेगा, ठीक है। तो हमारे पास
कमेंट्स में क्या हो रहा था कि हमने देखा कि अगर वी वांट टू यूज अ सिंगल लाइन कमेंट, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू यूज द सिंबल हैश फॉर दैट. बट इफ वी आर यूजिंग अ मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है, then what we have to do, we have to enclose all the text of the comment in 3 inverted commas. Okay, so this was for the python comments. तो किस तरीके से हम python में comments जो हैं वो अपने ऐड करवा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है that is the variables. ओके, पाइथन वेरिएबल्स होते क्या है हमारे पास, दीज आर बेसिकली द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज. अगर हम कोई भी चीज़, अपना कोई भी वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं तो उस वैल्यू को होल्ड कौन करेगा, वो हमारे वेरिएबल्स कर रहे होते हैं. ओके, एज के डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है हम वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट समझ लें कि डेटा टाइप्स के होते हैं हमारे पास. तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो पाइथन ने यहाँ हमें एक एडवांटेज देता है. पाइथन हमें ये एडवांटेज दे रहा है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल लिखें और उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं, जैसे फॉर सपोज इन द फर्स्ट सेल यू कैन सी हियर कि आई हैव अ वेरिएबल दैट इज ए एंड ए इक्वल्स टू 10. मीन्स इस ए वेरिएबल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, लेट मी जस्ट, मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके बता देती हूँ. ओके, लेट मी जस्ट से कि हमारे पास होता क्या है प्रोग्रामिंग में कि फॉर सपोज कि मेमोरी के अंदर हमारा ये ब्लॉक है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे हम लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू 10, तो वो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को a से इनिशियलाइज करा देगा. इनिशियलाइज मीन्स बता देगा कि ओके ये ब्लॉक ऑफ जो आपका बॉक्स है बेसिकली, इसको हम a नेम से जो है वो कॉल कराया जाएगा. ठीक है, ओके, ये तो हो गया यहाँ तक. उसके बाद यहाँ लिखा है a इक्वल्स टू 10. दैट मीन्स इसके अंदर आप जो वैल्यू रखें वो कौन सी रखें, वो आप 10 रखें. ठीक है, तो a इक्वल्स टू 10 का क्या मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, वो ये है बेसिकली कि हमारे पास एक अंदर ब्लॉक जो है वो एलोकेट हो जाता है और उसको बता दिया जाता है कि आपको अब a के नाम से पॉइंट किया जाएगा या बुलाया जाएगा. और आपके अंदर वैल्यू क्या सेव होगी, जो भी आप इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिख रहे होंगे. तो राइट हैंड साइड पे बेसिकली इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो लिखी जाती है, एंड लेफ्ट साइड पे आपके जो है वो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल्स टू 10 ये बता रहा है. देन अगर हम बोलते हैं सेकेंड लाइन इज b इक्वल्स टू हे, तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट होगा. ठीक है, एंड बॉक्स जो है वो बेसिकली उसको b नेम से जो है वो बुलाया जाएगा. ओके, वेल एंड गुड. एंड उसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, हम उसके अंदर अपने पास जो है वो बेसिकली बता रहे हैं कि हमारे आप जो है अपने पास वो हे वर्ड अपने पास रखें. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे वेरिएबल्स वर्क कर रहे होते हैं. तो अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि a इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा है, दैट मीन्स कि a ने 10 रख लिया एंड b ने हे रख लिया. तो अगर प्रिंट में अब इनको मैं चाह रही हूँ कि मुझे वही प्रिंट करके बताइए कि आइदर ये चीज़ सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास एग्जीक्यूशन हो के हमें आउटपुट में कोई चीज़ डिस्प्ले होगी. तो मैंने प्रिंट के अंदर a रखा एंड देन ऑन द नेक्स्ट लाइन आई एम सेइंग प्रिंट b फॉर मी. So let's just execute this cell and let's see what is the output. Obviously for the first line a is holding the value 10 in it, so it's going to pass me the 10. So you can see here as well कि when I point the mouse over it, so it is showing कि a is holding 10 in it and what is the data type of it, means किस तरीके का है वो 10. वो 10 एक integer है. इंटीजर बेसिकली हमारी डेटा टाइप्स के कैटेगरी में आता है. हमारे पास डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं अगर आप नंबर्स की बात करते हैं. सो वी हैव इंटीजर्स फॉर दैट. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. हमारे पास देयर आर इंटीजर्स, बेसिकली नंबर्स होते हैं हमारे. देन वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज स्ट्रिंग विच इज अल्फाबेट्स, और यू कैन से इट कैन बी सेंटेंसेस एज वेल. You can hold sentences, we will see it in further videos as well. ठीक है, तो अब तक हमारी ये दो चीज़ें हो गई. एंड देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज फ्लोट. यू कैन सी कि वहाँ हम अपने डेसिमल वैल्यूज़ को जो है वो अपने पास स्टोर करवा रहे होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास ये डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद हैं. ठीक है, ओके, गुड इनफ.
वापस से आ जाते हैं हम अपने सेल पे, ताकि आप यहाँ पे रीड करें तो आपको आइडिया हो कि इंटीजर्स इक्वल्स नंबर्स, स्ट्रिंग इज अल्फाबेट्स, और यू कैन से सेंटेंसेस एज वेल, एंड फ्लोट इज द डेसिमल वैल्यूज. सो यहाँ पॉइंट आउट कराने पे हमारे पास क्या हो रहा है, वो हमें वैसे बता रहा है कि एज दिस सेल इज बिन एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स कि वो उन्होंने बॉक्स जो हमने बात की अभी वो क्रिएट हो चुका है. तो वो हमें इस तरीके से बता. अब देन बी पे अगर मूव कराते हैं तो यू कैन सी str. str इज अ शॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो डेटा टाइप ऑफ बी इज बेसिकली स्ट्रिंग. ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल फॉर दैट. हम अगर यहाँ पे क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू हम यहाँ पे साथ साथ जो है वो मेंशन करते हैं, स्टोर 5 वैल्यू इन x वेरिएबल. ठीक है, एंड देन change the value of same variable. Okay, so you can see here कि firstly मैंने x के अंदर 50 की वैल्यू को स्टोर कराया. okay, it's mistake है 50. okay, and then what I'm going to do, I'm going to change the value of the same variable and make it to the strings. That is, I'm storing the cheers something cheers word in the x variable. okay, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम. okay, यहाँ ऐसा करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लगाते हैं हम, इसमें भी हमें एक्स प्रिंट होके दिखाएगा और यहाँ भी. ठीक है, तो आइडिया हो जाएगा कि ओके यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली हमारे पास. तो यू कैन सी हियर कि फॉर द फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट व्हाट्स इज गिविंग मी द आउटपुट इज 50. ठीक है, और अगर मैं बाद में उसके एक्स को प्रिंट करती हूँ तो दैट मीन्स उसके अंदर जो है वो चेयर्स का वर्ड आ चुका है. बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, बताने का मकसद ये है कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं. जब आप ऐसा करा रहे होते हैं तो वो ओवरराइट हो जाता है. ठीक है, कैसे होता है ओवरराइट वो देख लेते हैं. फॉर सपोज के लेट्स जस्ट से कि आई एम मेकिंग अ ब्लॉक एंड इट इज should be called with x. okay, and it has a value 50 in it. ठीक है, जब मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा x इज इक्वल टू 50, तो मेरी मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा. ओके, वेल एंड गुड. देन इट्स गोइंग टू से प्रिंट. ओके, प्रिंट स्टेटमेंट मिलते ही हमें आउटपुट पे वो 50 जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे. ओके, गुड इनफ. देन x इज इक्वल टू चेयर्स. जैसे ही उसको ये चीज़ मिलेगी वो क्या करेगा कि x ओके वो बोलेगा कि भाई यहाँ ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है. तो जब ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है तो वो चेक करेंगे कि भाई वैल्यूज के अंदर वो वाली है, चेयर्स की वैल्यू है, नो 50 मौजूद है, तो इट्स गोइंग टू ओवर राइट ओवर दैट वैल्यू. ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा, उस वैल्यू पे ओवर राइट करवा देगा और आपसे कहेगा उसके अंदर आपको रखना क्या था, बेसिकली चेयर्स रखना था, तो आप चेयर्स को यहाँ पे प्लेस कर दें. और NS लेट्स जस्ट से. ठीक है, तो देन यहाँ आपकी वैल्यू चेंज हो गई हमारी x की एंड इट्स हैविंग दी चेयर्स फॉर दैट. तो हमने यहाँ पे जैसे ही उसको नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी प्रिंट x, तो अब x के अंदर वैल्यू चेंज होके जो वैल्यू आ गई है, ठीक है, हम उसको वो वाली वैल्यू को प्रिंट में आपको डिस्प्ले करा देंगे. तो दैट इज वाई आई एम हैविंग दीज टू आउटपुट्स. तो हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही होती है. ठीक है, और एक और चीज़ हमने यहाँ ये देखी कि जब हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज द इन्वर्टेड कॉमास. देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर डिक्लेयरिंग द स्ट्रिंग, दैट इज यूजिंग द सिंगल कोटेशंस एज वेल. ठीक है, किस तरीके से हो सकता है, हम सिंगल कोटेशन से भी डिक्लेयर करवा सकते हैं एंड देन वी कैन यूज द डबल कोटेशंस फॉर दैट एज वेल. बोथ स्टैंड द सेम, दोनों स्ट्रिंग ही कंसिडर किए जाएंगे. तो अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के हम देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा होगा कि यू कैन सी कि चेयर्स हमारे पास सिंपली प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज दोनों तरीकों से वो एक ही बात को स्टैंड कर रहा है. यहाँ पे उसमें दोनों से कोई भी ऐसा जो है वो डिफरेंस हमारा क्रिएट नहीं हो रहा, वो सेम चीज को स्टैंड कर रहा है. बिकॉज बोथ in terms of Python, either you are using the single quotes or double quotes, both stands for the string. So in this lecture what we covered, basically we have seen the Python syntax, we have seen what the indentation stands for, and the last we have seen is the variables.
थैंक यू सो मच।